तो सभी लोगों को रमजान की बहुत बहुत बधाई। स्टोरी सुनाऊंगा। जलवा था मुसलमानों का, कैलिफ्स ऑफ बगदाद। और इस फास्टिंग के दौरान इन जो सेंसेस हैं उनको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना है, बिल्कुल। बड़ा स्ट्रिक्ट नियम है इस्लाम का। सेंसेस को बिल्कुल, यानी अगर आप के मुंह में सलाइवा आ रहा है ना, उसको भी आप अंदर नहीं ले आ सकते। नफ्स को जीतने का समय है ये। पता क्यों आया हूं? रमजान का एक पवित्र महीना शुरू होने जा रहा, बड़ा प्यारा। और ये जो रमजान है, फास्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। फास्टिंग फास्टिंग का प्रोग्राम है इस्लाम में। तपस्या का सिद्धांत यहां पे पैदा हो गया। अब मन को और इंद्रियों को कन्वर्ट करने के लिए ये रमजान का महीना रखा गया। फजर से मगरिब तक फास्टिंग करनी है। चांद के ऊपर डिपेंड करता है 29 दिन का या 30 दिन का। और इस फास्टिंग के दौरान इन जो सेंसेस हैं उनको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना है, बिल्कुल। बड़ा स्ट्रिक्ट नियम है इस्लाम का। सेंसेस को बिल्कुल, यानी अगर आप के मुंह में सलाइवा आ रहा है ना, उसको भी आप अंदर नहीं ले आ सकते। और अभी तो रमजान मार्च में पड़ रहा है, मई में तपस्या का समय है। और इसमें बस वही करना है, सेंसेस को बिल्कुल, इंद्रियों को बिल्कुल एंटरटेन ही नहीं करना है। इसका सबसे कड़ा रूल यही है, इंद्रियों को एंटरटेन नहीं करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तू के अंदर नहीं ले आना है। आंख, नाक, कान, जीभ, मन, सबको एंटरटेन नहीं करना है। 30 दिन, 10 दिन में आदत पड़ती है। 30 दिन, 30 दिन। मैंने कहा चंद्रमा पे डिपेंड करता है 29 या 30, लेकिन 30 दिन। 30 दिन में जिसको नाम आदत पड़ गई इंद्रियों को देखने की, अंदर मोड़ने की, वो कम से कम 10 रमजान के बाद आंतरिक रूप से बहुत ताकतवर हो जाएगा। बहुत। स्टोरी सुनाऊंगा। जलवा था मुसलमानों का, कैलिफ्स ऑफ बगदाद। आज और ताकत बाहर से नहीं आएगी, अंदर से आएगी। बहुत सारे मैंने मुसलमानों को देखा, रात भर घूम घूम के खाते रहते हैं, शहरी तक घूम घूम के खाते रहते हैं। साधना का काल है ये, तपस्या, नफ्स को जीतने का समय है ये, कि संसार से अंदर की तरफ मोड़ना है उसे, मिराज के लिए तैयार करना है। वो जो मालिक कलेजे में बैठा है ना, अल्लाह कहाँ है? मोमिन के कल्ब में, यहाँ हार्ट में। इस्लाम ने कहा नहीं, मन को फिर भी पकड़ेंगे। और एक बार मन पकड़ में आ जाए, अरे तो सभी लोगों को रमजान की बहुत बहुत बधाई। और इस बार का रमजान खाली ना जाए, कुछ अंदर बदलना चाहिए। इस्लाम सबसे ज्यादा बल किस पे? एजुकेशन पे। इकरा, कुरान के खिलाफ कोई मुसलमान सुन नहीं सकता, जान दे दे तुरंत। तो जब जान दे सकते हो तो फॉलो कर लो। सबसे ज्यादा इलिटरेसी किसमें है? सच्चर कमेटी रिपोर्ट, मैं थोड़ी कह रहा हूं, सच्चर कमेटी रिपोर्ट, सच्चर। सबसे ज्यादा बल किस पे? ब्रदरहुड पे, इस्लामिक ब्रदरहुड। हाँ, किसी अहमदिया मुसलमान की तारीफ कर दो सुन्नी के सामने, उसका बस चले तो तुम ही को मारे 10 डंडा। अगर उसका बस चले तो पहले तुमको 10 डंडा मारे। सबसे ज्यादा बल किस पे?
वुमेन एम्पावरमेंट पे कहने की जरूरत ही नहीं है, कुछ कहना ही नहीं, कुछ कहना ही नहीं। अब यूपी का एक मुसलमान है, बहुत सामान्य सा, उसकी बेटी है सल्तनत परवीन, 6th रैंक आई है यूपी पीसीएस में, एसडीएम बनी। आज यूट्यूब पे डालना सल्तनत परवीन, अभी रिजल्ट आया 4 दिन पहले, एसडीएम। मैं तो जानता नहीं, मैं तो भारत समाचार पे उसका इंटरव्यू आया तो वहां मैं देख रहा था। सल्तनत परवीन, क्या हिम्मत वाला बाप रहा होगा, कितना हिम्मत वाला वो बाप रहा होगा जिसने बेटी पे रिस्क ले लिया। आजकल बेटियों पे रिस्क लेना बहुत खतरनाक है, समाज नहीं जीने दे रहा ना। वो मुसलमान ले लिया रिस्क, और बिटिया ने प्यार का हक अदा कर दिया। तुम देखना आज इंटरव्यू जाके, सल्तनत परवीन यूट्यूब डालना तो तुम घर देख के तुम्हें लग जाएगी बड़ा सामान्य, बड़ा अति सामान्य परिवार। इस्लाम मतलब इक्वालिटी है ना। पर सैयद जो है वो अपनी बेटी की शादी अंसारी के घर में नहीं करेगा, कहेगा जुल्हा है, नहीं मुसलमान नहीं है, नहीं है मुसलमान लेकिन जुल्हा है, मुसलमान है। तब ये कहता है मुसलमान कि भैया बीजेपी परेशान कर रही है, वी आर इन ट्रबल बिकॉज ऑफ बीजेपी। जब तुम अपने धर्म के बेसिक सिद्धांत को मानोगे ही नहीं, और ये सबके साथ है, ये सबके साथ है, तो मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ भारत में। 1206 to 1707 मुस्लिम रूलर्स इन इंडिया, 500 साल। 1858 to 1947 ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रो मुस्लिम पॉलिसीज, और 1950 to 2014 यही मैं कह देता हूं तो कहते हो आरएसएस, इंटरनली आरएसएस, नागपुर गाइडेड, नागपुर हाफ पैंट। तो मुसलमानों का सौभाग्य था कि बीजेपी गवर्नमेंट आ गई उनका भला करने के लिए, जिसने मुसलमानों की आंखें खोली कि जागो प्यारे जागो। अयोध्या की मेयर पद का चुनाव जानते हो कौन लड़ने जा रहा बीजेपी से? इस्मत जहां। बड़ा डेवलपमेंट है ये। अयोध्या की मेयर, अयोध्या कि मेयर पद का जो कैंडिडेट है वह है इस्मत जहां। कितनी बड़ी बात है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। इसीलिए मैंने कहा ना, अयोध्या कहाँ बीजेपी ने अपना कैंडिडेट लॉन्च किया, इस्मत जहां। सबका साथ सबका विकास। अब देखना इस लाइन पे ट्रोल करेंगे सब, मोदी सेंडिंग मनी, मोदी सेंडिंग मनी टू